तो हेलो यार, क्या हाल चाल। वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के कुछ एडवांस सुपर हीरोज के बारे में जिनके पास कोई सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बड़े पावरफुल कैरेक्टर्स को हरा सकते हैं। नंबर 1, आयरन मैन। तो टोनी स्टार्क जाना ही जाता है अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। पहले तो एक बिलियनियर होता है, लेकिन किडनैप होने के बाद ये केव के अंदर ही आर्क रिएक्टर और सूट बनाता है वहां से निकलने के लिए, जिसके बाद ये बन जाता है एक सुपर हीरो और पहले से भी पावरफुल सूट्स क्रिएट करता है। इसकी चेस्ट में भी एक आर्क रिएक्टर लगा है जो इसके सूट्स को पावर देता है। मार्क 1 से लेके मार्क 85 तक टोनी के सारे सूट्स हाईली एडवांस्ड है, जिनके अंदर तरह तरह के वेपन्स लगे हैं, जिनकी मदद से वो फ्लाई करने के साथ साथ बुलेट्स, मिसाइल्स, लेजर, साउंड कैनन और एनर्जी बीम शूट कर सकता है। ये कैरेक्टर इतना जीनियस है कि जार्विस, फ्राइडे और अल्ट्रॉन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करने के साथ साथ टाइम ट्रेवल मशीन भी इन्वेंट कर चुका है। इसके पास काफी सारे कूल गैजेट्स भी हैं, जैसे कि एडिट सनग्लासेस, जिनके पास एक सैटेलाइट का कंट्रोल है, और एक सुपर वॉच जिसे ये एक रिएक्टर में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी को भी मास्टर कर चुका है। इसने बहुत सारे अदर सुपर हीरोज के लिए भी सूट बना रखे हैं। अपने इन्हीं आर्मर्स की मदद से ये कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर, थॉर जैसे गॉड, हल्क जैसे मॉन्स्टर, अल्ट्रॉन जैसे रोबोट और थैनोस जैसे एलियन से भी फाइट कर चुका है। नंबर 2, एंटमैन। तो सुपर हीरो के पास एक ऐसा सूट है जिसकी मदद से ये अपने साइज को छोटा और बड़ा कर सकता है। अब ये कोई बहुत ही स्मार्ट कैरेक्टर नहीं है और ना इसने अपने सूट को खुद क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी ये उसे बहुत ही अच्छे से यूज कर लेता है। ये अपने गैजेट्स की मदद से एंट्स को कंट्रोल कर सकता है, पिंप पार्टिकल्स शूट करके छोटी चीजों को बड़ी बना सकता है। इसके पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे ये जाइंट मैन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उसी की मदद से क्वांटम रियल में पहुंच के वापस भी आ सकता है। इसकी साइज मैनिपुलेशन टेक्निक बहुत ही कूल है, जो फाइटिंग में काफी यूजफुल साबित होती है। ये नॉर्मल ह्यूमंस को आराम से टेक डाउन कर सकता है, कहीं पर भी पहुंच सकता है, किसी के भी सूट को डैमेज कर सकता है। बहुत सारे सुपर हीरोज को टक्कर दे चुका है, कैंग जैसे बिगेस्ट विलन को भी हरा चुका है। ये भी एवेंजर्स टीम का हिस्सा है और यही वो कैरेक्टर है जिसने सबसे पहले टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था। नंबर 3, स्टार लॉर्ड। तो पीटर क्विल सेलेस्टियल ईगो का बेटा है, जिसके पास पावर्स तो हैं, लेकिन उन्हें यूटिलाइज न करने की वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही है, जिसे बचपन में ही ऑन टू स्पेस में ले जाता है और बड़ा होकर ये बन जाता है स्टार लॉर्ड। फाइट करने के लिए ये अपने ब्लास्टर्स यूज करता है, जो एनर्जी अटैक्स मारने के साथ साथ इलेक्ट्रोक्यूट्स भी शूट कर सकते हैं। गैजेट्स की बात करें तो इसके पास जेट बूट्स हैं, जिनकी मदद से ये फ्लाई कर सकता है, और एक एडवांस्ड हेलमेट भी है जिससे ये कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा इसके पास ग्रेविटी माइंस, एरो रिंग्स और इलेक्ट्रिक स्फीयर जैसे कूल गैजेट्स भी हैं। इसके अलावा ये हेड्रोन इन्फोर्सर भी यूज कर चुका है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। अपनी इन्हीं टेक्नोलॉजिकल आइटम्स की मदद से ये रोनन, आयरन मैन और थैनोस जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ फाइट कर चुका है। गार्डियंस टीम का लीडर है और हमेशा गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 4, केबल। तो ये सुपर हीरो फ्यूचर से बिलोंग करता है, जो एक लड़के को मारने के लिए अपनी टाइम ट्रेवल डिवाइस का यूज करके पास्ट में आ जाता है। ये पूरी तैयारी के साथ आता है और इसके पास बहुत सारे एडवांस्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो इसकी गन, जिससे ये शॉक वेव अटैक मार सकता है। लो फ्रीक्वेंसी में तो ये सिर्फ किसी को पुश करती है, लेकिन फुल पावर में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। नाइफ और पिस्टल के साथ साथ इसकी एक आर्म पूरी लोहे की है, इसी से ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड भी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा इसके पास मिसाइल लॉन्चर और एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स भी हैं। अपनी बायोनिक आंख से ये किसी को भी लोकेट करने के साथ साथ कुछ भी स्कैन कर सकता है। इतनी सारी एडवांसमेंट्स होने के बावजूद इसकी फाइटिंग टेक्निक्स बहुत ही टॉप नॉच है और ये अच्छा खासा हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर लेता है। ये अकेला प्रिजन ब्रेक करने के साथ साथ डेडपूल जैसे क्रेजी कैरेक्टर को भी पूरी टक्कर दे चुका है। नंबर 5, नेब्यूला। तो मार्वल की ये सुपर हीरो एक साइबोर्ग है, जिसे ऐसा बनाता है इसका फादर थैनोस। इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और इसे बना दिया जाता है किलिंग मशीन। अब इसकी पूरी बॉडी मेटल की है, तो ये नॉर्मल अटैक्स को तो आराम से झेल सकती है। ये एक एक्सपर्ट फाइटर भी है, जिसे सभी तरह के वेपन्स की नॉलेज है। इसके पास है एक इलेक्ट्रिक स्वॉर्ड और ये अपनी बॉडी से किसी भी मशीन को पावर सप्लाई कर सकती है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी के अंदर हम इसके पास एक साइबरनेटिक आर्म देखते हैं, जिसे ये स्वॉर्ड और फायर कैनन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा ये विंग टाइप जेट पैक्स यूज करती है फ्लाई करने के लिए। ये इतनी कैपेबल है कि व्हाट इफ सीरीज में योंडू का याकारो यूज करने के साथ साथ कॉमिक्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी पहन चुकी है। तो गाइस, ये थे मार्वल के साईफाई सुपर हीरोज, जिनके पास फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, एडवांस्ड वेपन्स और कूल गैजेट्स हैं। इनमें से आपका फेवरेट कौन है, मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैंने ऐसी और भी बहुत सारी कमाल की वीडियोस बना रखी है, तो उन्हें भी चेकआउट कर लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पे सेट कर